आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 व्याकरण से भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचार दूसरों तक तथा औरों के मन के विचार और भाव ग्रहण करता है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। विचारों और भावों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, पहला बोलकर, दूसरा लिखकर। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भाव विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोली गई बात को सुनकर समझा जाता है। लिखित भाषा, जब हम मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझा जाता है। और एक भाषा है सांकेतिक भाषा। हम सभी अनेक बार संकेतों, इशारों द्वारा भी अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली रखना, क्रोध प्रकट करने के लिए आंखें दिखाना, दूर जाने या किसी को पास बुलाने का संकेत करना। प्रयोग और व्यवहार के आधार पर भाषा के अनेक वर्ग हैं। इन वर्गों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है, जैसे कि मातृभाषा वो भाषा है जो भाषा बच्चा अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी और बांग्ला भाषी की बांग्ला होगी। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे देश के अधिकांश लोग बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, जिस भाषा को देश के शासन के कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा को संविधान से मान्यता प्राप्त होती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, किंतु अधिकांश किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग अवश्य करते हैं। हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। बोली और उपभाषा। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप होता है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। जब किसी बोली में साहित्य की रचना की जाती है वह उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधी। ब्रज भाषा में सूरदास ने सूरसागर और अवधी में तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले इनकी संख्या 18 थी, अब इनमें डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो को भी सम्मिलित किया गया है। लिपि। मनुष्य आरंभ में विभिन्न ध्वनियों द्वारा भाषा का प्रयोग करता था। मनुष्य ने भाषा के विकास के लिए ध्वनियों को निश्चित रूप तथा इनके चिन्ह निर्धारित किए। इन्हीं चिन्हों की क्रमिक व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। फारसी भाषा दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। व्याकरण। हम विद्यालय जा रहा हूँ, बालिका खेल रहा है, पायल धो रही कपड़े है। दिए गए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपको इनके कुछ अटपटे होने का पता चल रहा है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब इन वाक्यों को देखिए, जैसे हम विद्यालय जा रहा हूँ तो शुद्ध वाक्य है मैं विद्यालय जा रहा हूँ। बालिका खेल रहा है, शुद्ध वाक्य बालिका खेल रही है। पायल धो रही कपड़े है, पायल कपड़े धो रही है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इस पाठ में हमने पढ़ा है भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। मौखिक भाषा में विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। लिखित भाषा में विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अपनी माँ और परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा होती है।
भाषा लिखने के निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है और व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण हमें वर्ण विचार की पहचान कराता है, शब्दों की पहचान कराता है, वाक्य की पहचान कराता है। धन्यवाद।